हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप एवरीवन? कैसे हैं आप? और ये ऋषन एंड चारू का व्लॉग। हैप्पी नवरात्रि आप सबको। और ये अब नवरात्रि का पहला दिन आ गया है, तो हर घर में लोग नवरात्रि मना रहे हैं। तो हमने भी माता की चौकी लगाई है। हम हर साल लगाते हैं, लेकिन ये पिछले साल नहीं लगाई थी, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गए थे, तो इस साल फिर से लगाई है। तो ये नवरात्रि का व्लॉग है। हम लोग नवरात्रि में पूजा कर रहे हैं। आप लोग कैसे करते हैं? आप कैसे चौकी लगाते हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हम लोग तो नीचे स्थान लगाते हैं और सारा लाल लाल कपड़े से ही करते हैं, क्योंकि नवरात्रि में माता रानी के लाल वस्त्र होते हैं, लाल चुन्नी होती है। तो मैंने सारा जो कपड़े हैं नवरात्रि के वो लाल ही लिए हुए हैं। तो ये मेरा ब्लॉग सुबह से रात तक का है। तो हम लोगों ने पूजा शुरू की थी। मेरी बेटी ने स्कूल जाना था, तो उसने जल्दी जल्दी सुबह 5 बजे उठ के फटाफट पूजा करनी शुरू कर दी थी। मैं वीडियो बना रही थी, वो पूजा कर रही थी। उसके बाद मैंने भी पूजा की थी, लेकिन वो अभी शादी नहीं हुई है, तो मैं ज़्यादा उसी से कराती हूँ, ताकि भगवान करे उसको एक अच्छा सा वर मिल जाए, माता रानी की कृपा हो उस पर, क्योंकि वो बोलती सुनती नहीं है। 12वीं क्लास में पढ़ती है वैसे तो, लेकिन मैं सोचती हूँ कि माता रानी उस पर ज़्यादा मेहर करे। तो मैं जब भी व्रत होते हैं, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, नवरात्रि हो, कोई भी व्रत हो, तो मैं उससे ही पूजा कराती हूँ, ताकि माता रानी उसको खूब आशीर्वाद दे और उसके लिए एक अच्छा सा वर ढूंढ दे। और फिर हमने बस पूरा पूजा करनी शुरू की। तो आप एंजॉय कीजिए। तो गाइस, ये पूजा हमने की। फिर मेरी बेटी बनाने लगी वीडियो और मैं अपना प्रसाद बनाना शुरू कर दिया। हम लोगों ने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी। ये लौकी की सब्ज़ी है, और आलू भी बनाए थे रस्से वाले। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे इसी बीच। वो नाइट ड्यूटी मतलब ड्यूटी ख़त्म करके आ गए थे 7 बजे।
तो उन्होंने चाय मांगी, उनके लिए चाय भी चढ़ाई। और ये आलू की रस्से वाली सब्ज़ी है। और हमने आलू की सब्ज़ी और लौकी की सब्ज़ी भी बनाई थी। और साथ ही मैंने टिक्की के लिए जो उसमें व्रतों में टिक्की बनाते हैं, उसके लिए आलू में हरी मिर्च, हरा धनिया डाल दिया था। उसके बाद स्वाद अनुसार मैंने नमक डाला उसमें, क्योंकि सेंधा नमक मुझे लगता है ज़्यादा तेज़ होता है। उसे ज़्यादा डाल दो तो फिर खाया नहीं जाता है, नमक तेज़ हो जाता है। और फिर हमने इसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं मिलाते हैं, क्योंकि ये तो माता का प्रसाद है। बस थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च, हरी मिर्च, हरा धनिया मिलाया बस, और इसी में ही हमने अच्छे से आलूओं को मैश किया। अच्छे से आलू को मैश इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये सेंधा नमक में मोटे मोटे गुल्ली सी बन जाती है। फिर इसमें थोड़ा कुट्टू का आटा मिलाया। कुट्टू का आटा इसलिए बाइंडिंग के लिए मिलाना पड़ता है, क्योंकि अगर कुट्टू का आटा ना मिलाओ तो वो फिर आलू छितर पितर हो जाता है, वो टिक्की बन नहीं पाती है। तो इसीलिए इसमें थोड़ा कुट्टू का आटा भी। वैसे तो नवरात्रे में कुट्टू का महत्व ज़्यादा है, लोग ज़्यादा कुट्टू ही खाते हैं। जो फलाहार खाते हैं तो वो कुट्टू ही ज़्यादा खाते हैं, तो इसीलिए इसमें कुट्टू का महत्व ज़्यादा है। बस फिर मैंने हस्बैंड को चाय बनाई, उनकी फ़िक्की, वो शुगर पेशेंट है, उनको चाय दी। एक साइड मैंने थोड़ा आलू ज़्यादा निकाल लिया था, तो क्योंकि थोड़ा निकाल लिया था आलू, क्योंकि मैंने साथ ही आलू की पूरी भी बनानी थी। कि सब्ज़ी से तो पूरी ही खाई जाएगी, आलू की टिक्की तो सिर्फ दही से खाने के लिए थी। तो इसमें ज़्यादा आटा पड़ता है, आलू कम पड़ता है, और टिक्की में कम आटा पड़ता है, आलू ज़्यादा पड़ता है। तो इसीलिए बस फिर मैंने इधर कचौरी बोलते हैं इसको, आलू की कचौरी, उसका भी आटा बनाना शुरू कर दिया था। और फिर बस मैंने टिक्की बनानी शुरू की। पहले मैंने 2 टिक्की बनाई इसलिए क्योंकि पहले माता को भोग लगा देना था, बाकी और मैंने बाद में खाने के लिए बाद में बनाई। तो इसलिए बस माता के लिए 2 टिक्की बनाई। और एक मेरे कान्हा है, मेरा कन्नू है, उसका अलग से प्रसाद निकालना पड़ता है, क्योंकि वो फिर माता का जूठा तो खाना नहीं था उसने। इसलिए 2 टिक्की माता की बनाई, एक अपने कान्हा की बनाई। और एक मैंने कचौरी भी बनाई माता के लिए, क्योंकि जो भी प्रसाद बनाओ सभी चीज़ का भोग लगाना पड़ता है माता को, और जब तक भोग नहीं लगाएंगे व्रत पूरा नहीं होएगा। तो मैं बना रही थी, मेरी बेटी वीडियो बना रही थी। तो उसके बाद बस टिक्की निकाल के मैंने आलू की एक कचौरी बनानी शुरू की। मैं ज़्यादातर हाथ से ही काम बनाती हूँ। जो लोग पॉलीथीन बिछा के तेल वेल लगा के बना लेते हैं, वो मेरे से बनती नहीं है, ना मेरे को आती है। मैं हाथ से ही कर लेती हूँ जो भी है, क्योंकि हाथ से मुझे ठीक लगता है करना, पन्नी से मेरे से नहीं होता, पॉलीथीन से। वैसे मैंने देखा है ज़्यादातर लोग पॉलीथीन में तेल लगा के उस पर हाथ से वो करके पुश करके वो बना लेते हैं, लेकिन मेरे से नहीं बनती। मैं हाथ की मदद से, दोनों हाथों की मदद से मैं बना लेती हूँ। जैसे लोग पानी की रोटी भी बनाते हैं, बस मैं उसी तरीके से बना लेती हूँ। तो ये मैंने आलू की कचौरी बनाई थी, जिसमें आलू कम और आटा ज़्यादा होता है, तो ये पूरी की तरह बन जाती है, जैसे हम लोग गेहूं के आटे की पूरी खाते हैं। तो बस गाइस, ये आप इंजॉय कीजिए, इसका स्वाद लीजिए।